अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी, मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ माई गुरुकुल विजिट। अमोघ लीला प्रभु जी का वीडियो है। आइए मिलकर देखते हैं जी। आज के टाइम वो कहते हैं कि गुरुकुल को कैसा होना चाहिए, तो मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। सो मटेरियलिस्टिक एजुकेशन कैन मेक योर चिल्ड्रन ओनली मटेरियलिस्टिक, लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन विल मेक योर चिल्ड्रन स्पिरिचुअलिस्टिक। तो इसी संदर्भ में आज हम पहुंच चुके हैं वृंदावन धाम में BGIS यानी भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल के अंदर। तो आज हम यहाँ बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो आइए हमारे साथ इस स्पिरिचुअल एडवेंचर में, जहां हम जानेंगे कि वास्तव में अगर गुरुकुल होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए। सो दिस इज द गेट ऑफ गुरुकुल एंड वी आर मेकिंग आवर फॉर्चुनेट एंट्री इनटू दिस गुरुकुल। तो आइए आगे चलते हैं। तो सामने मंदिर है कृष्ण बलराम टेम्पल, जहां पर बच्चे अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो ये इस्कॉन वृंदावन गुरुकुल का पार्ट है कृष्ण बलराम टेम्पल, और कृष्ण बलराम जी भी हैं यहाँ, राधा माधव भी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया भी हैं। और यहाँ पर सुबह सुबह बच्चे आते हैं मंगल आरती के लिए 5 बजे, फिर वो जपा भी करते हैं और गुरु पूजा भी करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों के रिक्रिएशन के लिए यहाँ पर अघासुर बनाया गया है। और क्यों बनाया गया? वैसे ये गांव का नाम है अजाई, तो इसीलिए अघासुर का ये सुंदर सा स्टैचू यहाँ पर है बच्चों के खेलने के लिए। वृंदावन गुरुकुल में गोबर गैस प्लांट जो कि 32 फीट वाइड है, 15 फीट गहरा है, और इसमें 2 टन गोबर स्टोर किया जा सकता है, जिसमें से गोबर गैस निकलती है इक्विवेलेंट टू अराउंड 15 to 16 सिलेंडर्स। और उसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है गुरुकुल में बच्चों के लिए स्वादिष्ट प्रसादम बनाने के लिए। सोचिए आपके बच्चे को प्रसाद मिले, वो भी गोबर गैस में कुक हुआ। वाओ, दैट्स अ लग्जरी। यहाँ पर इस्कॉन वृंदावन गुरुकुल में बहुत सारी सुंदर गौ माता है। ये पूरा सेक्शन है जो कि बछड़ों को डेडिकेटेड है, और यहाँ पर गौ माता भी है, उनके लिए पौष्टिक चारे की भी व्यवस्था है भर पेट। पॉलिथीन को गौशाला से दूर रखें। तो इस गौशाला में किसी प्रकार का पॉलिथीन इस्तेमाल नहीं होता है। शहरों में हमारी गौ माता पॉलिथीन ही खा रही है, गॉड एट्रोशियस। और यहाँ पर देखिए पॉलिथीन का इस्तेमाल एब्सोल्युटली बैंड है। सो ये है लॉन्ड्री एरिया, जहाँ पर जितने बच्चे हैं जो कि धोती कुर्ता पहनते हैं उनके लिए यहाँ लॉन्ड्री की व्यवस्था है। पर आप कहेंगे अच्छा फिर तो सबके कपड़े मिक्स हो जाते होंगे, क्योंकि सबके येलो धोतियां हैं तो फिर तो मिक्स हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें टैगिंग होती है उनके क्लासरूम की, उनके रोल नंबर की, और यहाँ देख सकते हैं ये टैगिंग हो रखी है, तो इसीलिए कुछ कपड़े मिक्स नहीं होते। बट यस, दिस इज हाउ दे कैन मेंटेन क्लीनलीनेस इन टर्म्स ऑफ क्लॉथ्स। तो वैदिक कपड़े पहनते हैं बच्चे, धोती कुर्ता पहनते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। बट यस, दिस इज वेरी गुड फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रन। तो ये है ग्रेड 1 के बच्चे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गोवर्धन लीला को भी दिखाया गया है वॉल के ऊपर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सो बच्चों को कैसा लगता है आपको यहाँ पर गुरुकुल में पढ़ाई करते हुए? कौन बताएगा हमें? ओके, आप बताओ। यस, आप कैसा लगता है आपको यहाँ गुरुकुल में पढ़ाई करते वक्त? अच्छा लगता है। और अच्छे के अलावा और क्या क्या लगता है? बढ़िया लगता है। क्या बात है। और अच्छे से रहना चाहिए। अरे वाह, तो आप रेकमेंड करोगे कि और बच्चे भी यहाँ पर आए गुरुकुल में? हाँ, तो एक बार हरि बोल बोल दो सबके सब। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो कौन सी क्लास है ये? ओके, 4th क्लास। तो कौन सा अभी सब्जेक्ट चल रहा है यहाँ पर? सेल्फ स्टडी। तो यहाँ बच्चों को सेल्फ स्टडी का पीरियड भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चों को थोप देंगे पढ़ाई में, पूरा दबा देंगे उनको। सो हियर इज द टाइम फॉर सेल्फ स्टडी एज वेल। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर शास्त्र का एग्जाम भी होता है, इंग्लिश एग्जाम भी होता है। वेरी गुड, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर म्यूजिक रूम में, जहाँ पर ये स्टूडेंट सीख रहे हैं मृदंग बजाना। तो किस प्रकार से मृदंग बजाया जाए, किस प्रकार से हारमोनियम बजाया जाए, तो इसकी शिक्षा भी इनको दी जाती है। करताल, मृदंगा, वोकल्स, ये ट्रेनिंग भी बच्चों को दी जाती है। तो आप देख रहे हैं इस उम्र में बच्चा मृदंग बजाना सीखे, कीर्तन करना सीखे। सो राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग उसके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हम यहाँ गाएंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारा स्पिरिचुअल रॉक बैंड। बट यस, योर चिल्ड्रन कैन ऑल्सो लर्न म्यूजिक हियर। तो ये आर्ट लैब भी है। यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी ये स्केचेस हैं,
डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं, ये सब यहाँ गुरुकुल के बच्चों ने ही बनाई हैं। सो यहाँ पर ये डिजिटल पेन है वैकॉम, यानी कि बच्चे डिजिटली भी डिजाइनिंग और आर्ट बना सकते हैं। मुझे आता नहीं है तो इसलिए मैंने इसको ऑफ कर रखा है। सो इस गुरुकुल के अंदर यहाँ पर कंप्यूटर लैब भी है, यानी कि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है, यानी C++, जावा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो, IT की नॉलेज हो, तो ये भी बच्चों को आनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब भी है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर रोबोटिक लैब भी है, जहाँ पर ये बच्चे रोबोट्स बनाना सीखते हैं। और ये एक मिनी रोबोट किसी गुरुकुल के बच्चे ने बनाया हुआ है। लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट यस रियली ऑसम। ऑलराइट, तो हम पहुंच चुके हैं केमिस्ट्री लैब में और यहाँ पर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं अपना, इनका केमिस्ट्री एग्जाम है। बट यस यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स रखे हैं और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ H2SO4। बट यस ये वेल इक्विप्ड केमिस्ट्री लैब भी है बच्चों के लिए, जहाँ पर बच्चे केमिस्ट्री की निटी-ग्रिटीज को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं, सीखते हैं। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हरे कृष्णा। तो यहाँ अब हम पहुंच गए लाइब्रेरी में। यस, सो सपोर्टेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स। सो ये लाइब्रेरी है बच्चों के लिए और हम देखते हैं यहाँ पर स्पिरिचुअल बुक्स भी हैं ढेर सारी। बच्चे स्पिरिचुअल बुक्स अगर पढ़ना चाहें उसकी फुल फ्लेजेड फैसिलिटी है। इसके अलावा करियर से रिलेटेड अगर बुक्स पढ़ना चाहें तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो भी है, जहाँ पर वीडियोस बनाए जाते हैं, एजुकेशनल वीडियोस बनाए जाते हैं बच्चों के लिए, और साथ ही बच्चे भी वीडियोस बनाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी इज आल्सो हियर फॉर द चिल्ड्रन। ओके, तो क्योंकि हम गुरुकुल में है तो लगेगा हमें शायद यहाँ भक्ति खोरी ही है, नहीं, साथ में मस्ती खोरी भी है। तो मस्ती खोरी के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर स्विमिंग पूल की व्यवस्था भी की गई है। सो हियर वी कैन सी नाइस स्विमिंग पूल फॉर द चिल्ड्रन। ये स्मॉल पूल है बच्चों के लिए और ये बड़ा वाला पूल है बड़े बच्चों के लिए। ओके, तो ये है रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पर बच्चे ठहरते हैं, रुकते हैं, रात को रेस्ट करते हैं। तो ये छोटे बच्चों का एरिया तो साथ देख रहे हैं, बेड का साइज थोड़ा छोटा है, बट यस ये डबल डेकर बेड की व्यवस्था है बच्चों के रेस्ट करने के लिए। सो ये है मेडिकल सेंटर, बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए रिकवरी के लिए ये रूम बनाए गए हैं। तो यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हैं, whatever medicines are required for quick recovery they are there। और यहाँ पर बच्चे quickly they can recover and then they go back to their academics। ओके, तो ये है भोजनालय, बोले तो प्रसादमालय, यानी कि यहाँ बच्चों को बहुत ही शुद्ध शाकाहारी पौष्टिक प्रसादम भोजन दिया जाता है। सो इसलिए यहाँ पर आज सबके सब लंच के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम आ गए हैं SPAC रूम में, यानी कि स्टूडेंट्स पेरेंट्स ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन रूम, जहाँ पर कि बच्चे माता पिता के साथ बात भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर आते हैं एंड पेरेंट्स दे फील कि ना हमारा बच्चा तो दूर है, हम उससे बात नहीं कर पा रहे। वेल, बच्चा कभी भी आपसे बातचीत कर सकता है। यहाँ कुछ बच्चे हैं दे आर टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स, सो आपके बच्चे भी यहाँ पर आकर के बातचीत कर सकते हैं आपसे। हरे कृष्णा, गौ माता की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। क्या बात है जी, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था। माई गुरुकुल विजिट और गुरुकुल कैसा होना चाहिए आज के टाइम पे वो बता रहे थे, और वहाँ पे किस तरह से बच्चों को तालीम दी जा रही है। बस उन्होंने हाइलाइट्स ही तकरीबन दिखाई हैं, बहुत ज़बरदस्त था। वहाँ पे अपनी वो गैस भी बना रहे हैं, वो गोबर से बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा रेजिडेंस एरिया था। खाने पीने का व्यवस्था बहुत अच्छी थी, चीज़ें बहुत अच्छी थी, हर तरह से हर एक चीज़ कमाल की लग रही थी। स्कूल बहुत प्यारा और नज़्म ज़ब्त बहुत अच्छा दिख रहा था। तो यही होनी चाहिए, हमारे मदारिस के लोगों को भी सीखना चाहिए कि मदारिस कैसे होने चाहिए, और मदारिस के साथ स्कूल दीनी और दुनियावी तालीम इकट्ठी होनी चाहिए। उनको अलग अलग जब हम रखेंगे तब मसाइल पैदा होंगे। हमें काबिल भी बनाना है बच्चे को, साथ में उसको अपना दीन भी सिखाना है। तो ये जो मॉडल है इसको अपनाना पड़ेगा, जहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पे बच्चा पढ़ भी रहा है, वहाँ पे अपनी रूहानी जो तालीम है वो अपने हर एक अपने मज़हब के हिसाब से, यानी कि वो अगर
सनातनी है, तो वो अपने धर्म के हिसाब से वहाँ से तालीम। बहुत अच्छा लगा ऐसा स्कूल देख के, और ऐसे मॉडल्स को अपनाना चाहिए, कॉपी करना चाहिए, ताकि हम भी अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा जो तालीम है वो दे सकें, रूहानी भी और दीनी भी, और जैसे हमारे यहाँ कहते हैं दीनी दुनियावी दोनों ही। देखें एक चीज़ ये भी देखना कि भाई वहाँ पे कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, खेलने के लिए ग्राउंड, स्विमिंग पूल, सोने की व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था, कौन सी ऐसी चीज़ थी, कौन सी ऐसी सहूलत थी जो वहाँ पे बच्चों के लिए नहीं थी। पेरेंट्स से बात करने के लिए जो अलहदा से जो है वो बने हुए थे। यही चीज़ें होनी चाहिए कि ऐसी सहूलियात होनी चाहिए कि जो है बच्चा जब वहाँ से जो है वो तालीम हासिल करके निकले तो कोई ऐसी शिक्षा या कोई ऐसी तालीम जो है वो दुनिया या दुनियावी नहीं होनी चाहिए जो बच्चे को ना दी जाए। जैसे वो अब देखिए वहाँ पे वो म्यूज़िक क्लास के लिए जो है वो अलहदा से जो है उनके लिए वो बनी हुई थी जहाँ पे उनको म्यूज़िक क्लास दी जाती है। यही चीज़ें हैं कि जब बच्चा वहाँ पे जाएगा तो कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी यानी कि टॉपिक नहीं होगा जो बच्चा वहाँ से सीख के नहीं निकलेगा। यही ऐसे ही मॉडर्न जो है, जैसे कहते हैं ना दुनिया बदल रही है, दुनिया के साथ जो है हमें भी बदलना पड़ेगा और अपने जो है अदारों को ऐसे ही बनाना पड़ेगा मॉडर्न, जो बच्चों को वहाँ से ऐसे काबिल बना के निकलें कि जो दुनिया में अपने मुल्क का भी नाम रोशन कर सकें और अपने माँ बाप का भी। बिल्कुल जी, देखें बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वहाँ पे गुरुकुल उन्होंने बनाया, बहुत लंबी चौड़ी जगह उसके बहुत लिए ज़्यादा मुख्तस की वसीअ गई तरीन। और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे जो है ना उसके लिए बिल्डिंग भी बनाई गई, वहाँ पे मंदिर भी बनाया गया और सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई। और वहाँ पे जो है ना गाय जो है ना उसको भी जो पाल रहे हैं वहाँ पे, उसके बछड़े जो है ना वो भी रखे हुए हैं और उनका जो है ना वो गोबर से वो फिर गैस भी बना रहे हैं और उसी गैस से जो है ना वो सारी चीज़ें बना रहे हैं। वो क्या कहते हैं, वो कह रहे थे शुद्ध शाकाहारी जो चीज़ें हैं वो बना रहे थे और वही खिला रहे थे कि वो उसे और बार चीज़ें उससे इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसके साथ वो साथ उस अपनी जितनी भी ज़रूरियात हैं इस वक्त के लेटेस्ट जो चीज़ें चाहिए होती हैं तालीम के ज़रिए से, वो सारी चीज़ें वहाँ पे व्यवस्थाएं जो है ना उनको दी जा रही हैं ताकि बच्चे वहाँ पे काबिल बन के निकलें। लेकिन एक चीज़ जो मुझे हैरान करने वाली थी, इतना सब कुछ इतनी चीज़ें होने के बावजूद ही बच्चों की तादाद जो थी वो कम थी। तो ये और ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ पे लोगों को बच्चों को भेजना चाहिए ताकि वहाँ पे जो है ना वो और बच्चों को मिले और वहाँ पे बच्चे देखिए वो हाइलाइट्स ही दिखाई, एक दो Highlight, क्लासरूम डिटेल दिखाए में हैं, दिखाते तो कम वो नहीं कितनी थी, ज्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे लगा वहाँ पे सिर्फ 2 क्लासेस दिखाई हैं। चले वीडियो में कम दिखेगा, कम हो रही हो सकता है वहाँ पे और ज़्यादा भी हो, तो वहाँ पे और होना चाहिए ऐसे जो है ना। जो कॉल कर रहे थे वो बड़े बच्चे थे और जो 4 क्लास थी और 1 क्लास थी, 2 क्लासेस सिर्फ उन्होंने दिखाई थी क्योंकि उन्होंने दिखाई सिर्फ हाईलाइट थी, क्योंकि इतना कुछ ज्यादा था दिखाने के लिए कि वो अगर डिटेल में जाते तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जानी थी, इसलिए उन्होंने जो है वो बिल्कुल जी ऐसे ही होने चाहिए। जो स्कूल्स हैं देखें पहले हमारे जो थे इसी तरह से होते थे, मंदिर के साथ ही जो है ना हमारे जो स्कूल भी होते थे, मस्जिद के साथ मदरसे के साथ ही हमारे स्कूल हुआ करते थे। लेकिन आज जब ये अंग्रेज़ दौर आया उसके बाद से ये जो दुनियावी तालीम है इसको अलहदा कर दिया गया और जो दीनी तालीम है वो उसको अलहदा कर दिया गया। तो बिल्कुल इसके ऊपर भी काम होना चाहिए, दीन और दुनिया अलहदा अलहदा चीज़ें नहीं हैं, इन चीज़ों के ऊपर काम होना चाहिए। हमारे यहाँ देखिए कि सारा का सारा जो निज़ाम है वो मदारस के ऊपर भी चलाया जाता है, लेकिन वहाँ से बच्चों के अंदर जो है ना काबिलियत डेवलप नहीं होती। और अगर हमारे मदारस इन चीज़ों से सीखें और इस तरह से ऐसी जो सहूलतें जो है ना बच्चों को दें तो मदारस से भी काबिल बच्चे जो है ना वो निकल सकते हैं और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें तब्दीली आ सकती है। ऐसे 1-2 मॉडल पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। बिल्कुल। हमारे जो ये जो एरिया है इस्लामाबाद से पहले एक आता है उसका चकवाल, वहाँ पे एक ऐसा मदारिस मौजूद है जहाँ पे वो इंटरमीडिएट तक तालीम भी साथ में देते हैं। तो वहाँ के लिए मिशन के लिए वहाँ अपने बच्चे को दाखिल करवाने के लिए लोग सिफारिशें ढूंढते हैं, ऐसा अच्छा निज़ाम है। तो ऐसे सारे मदारिस जब हो जाएं, यहाँ पे मदारिस का निज़ाम चलता है डोनेशन पे, वो पैसे पे चलता है सारा कुछ। वो मौलवी अपना पेट पालता है, पहले वो बच्चों पे उसने क्या लगाना है, बच्चों पे उसको मांगने पे लगाया हुआ है। तो बस उसको कुरान पढ़ा दिया, नमाज पढ़ा दी जी, वो मुफ्ती बना दिया जी, ये कर दिया। तो चीज़ें यही हैं कि इन चीज़ों को अगर हम इसी तरह से रखें, साथ में कल को मुफ्ती भी बने और साथ में उसके पास कोई डिग्री भी हो, ताकि वो जो हमारे जो देखते हैं मसाजिद में उलमा कराम उनके क्या हालात हैं, उनकी जो फैमिली हैं, वो फिर जाहिर है कोई ना कोई गलत तरीके की तरफ ही बंदा जब ज़रूरत पड़ती है तो
हाथ पांव मारते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ऐसी तालीम देनी चाहिए कि हम बुनियाद ही अपने बच्चों की मजबूत करें, ताकि वो मुआशी तौर पर भी आसानियाँ हासिल कर सकें और रूहानी तौर पर भी आसानियाँ हासिल कर सकें। ये लाज़िम व मलज़ूम है किसी भी मज़हब और धर्म के मानने वालों के लिए। वीडियो बहुत अच्छा था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।